सोचिए, दो लोग एक ही ट्रेड में एंट्री करते हैं, दोनों के पास एक जैसी स्ट्रैटेजी है और दोनों एक ही चार्ट देख रहे हैं, लेकिन नतीजा, एक ट्रेडर प्रॉफिट में निकल जाता है और दूसरा भारी लॉस में। आप सोच रहे होंगे, जब सब कुछ सेम है तो फर्क क्यों आया? दोस्तों, फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं, फर्क माइंडसेट में है। मार्केट में जीतने वाला ट्रेडर वही है जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है, क्योंकि सच ये है कि ट्रेडिंग में आपको नुकसान स्ट्रैटेजी से नहीं होता, बल्कि आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स और आपके डिसीजन लेने के तरीके से होता है। डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस, ये तीन एनिमीज सबसे बड़े ट्रेडर्स को भी गिरा देते हैं। अगर आप सच में ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहते हैं तो चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज से पहले आपको साइकोलॉजी सीखनी होगी। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वही ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाने वाला हूं जो आपको एक विनिंग ट्रेडर का माइंडसेट देगी। तो अगर आप भी बार बार लॉसेस से परेशान हैं और प्रॉफिट को अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ चार्ट पैटर्न या सेटअप की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस असली कारण की बात करेंगे जिसकी वजह से 90% ट्रेडर्स मार्केट में फेल हो जाते हैं। और वो कारण है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है ट्रेडिंग करते समय आपका सोचने का तरीका, आपकी भावनाएं और आपके डिसीजन लेने की क्षमता। जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपके अंदर लालच जागता है, आप सोचते हैं थोड़ा और प्रॉफिट हो जाएगा। जब मार्केट नीचे आता है तो आपके अंदर डर पैदा होता है, कहीं मेरा सारा पैसा ना डूब जाए। और यही दो इमोशंस, लालच और डर, हर ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपने सुना होगा, मार्केट 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो चाहे आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। मान लीजिए एक बिगिनर ट्रेडर है, वो चार्ट देखकर एंट्री करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सही जगह एंट्री कहाँ है और एग्जिट कहाँ करना है। तो वो गलत जगह एंट्री करता है, प्राइस उसके खिलाफ चला जाता है और उसे लॉस होता है। अब उसके मन में डर बैठ जाता है। अगली बार जब सही एंट्री का मौका आता है तो वो ट्रेड ही नहीं लेता, सिर्फ इसलिए कि कहीं फिर से लॉस ना हो जाए। यही डर उसकी ग्रोथ रोक देता है। अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर को देखिए, वो भी लॉस करता है, लेकिन फर्क यह है कि उसके पास एक क्लियर प्लान है। वो एंट्री तभी करता है जब उसका सेटअप कंफर्म होता है। वो स्टॉप लॉस पहले से सेट करता है और टारगेट भी डिफाइन करता है। उसके पास कॉन्फिडेंस होता है, अगर लॉस भी होगा तो छोटा होगा, लेकिन प्रॉफिट बड़ा होगा। यही माइंडसेट उसे हर बार स्ट्रांग बनाता है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और ये क्यों इतनी जरूरी है। चार्ट्स और इंडिकेटर्स आपको एंट्री और एग्जिट तो बताएंगे, लेकिन किस एंट्री पर टिके रहना है और किस एंट्री से तुरंत निकल जाना है, ये आपकी साइकोलॉजी तय करती है। चलो अब जानते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे पहली चैलेंज, फियर यानी डर के बारे में। कैसे डर एक बिगिनर ट्रेडर को बार बार नुकसान करवाता है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर उसी डर को अपने फेवर में इस्तेमाल करता है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसके मन में सबसे बड़ी चिंता यही होती है, अगर मैंने ट्रेड लिया और लॉस हो गया तो। यानी वो प्रॉफिट से पहले लॉस के बारे में सोचने लगता है और यही सोच उसकी साइकोलॉजी को कमजोर कर देती है। मार्केट में डर का सबसे बड़ा कारण है अनिश्चितता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगली कैंडल हरी बनेगी या लाल। लेकिन फर्क यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और बिगिनर ट्रेडर इसे डर बना लेता है। मान लीजिए एक बिगिनर ट्रेडर निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पर बैठा है। चार्ट देखकर उसे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और वो बाएं कर लेता है, लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। अब प्राइस नीचे गिरने लगता है और उसके अकाउंट में लॉस दिखने लगता है। उसका डर और बढ़ जाता है, कहीं पूरा पैसा न डूब जाए। अगली बार जब सही एंट्री का मौका आता है तो वो डर की वजह से ट्रेड ही नहीं ले पाता। अब दूसरी तरफ प्रोफेशनल ट्रेडर को देखिए, वो भी उसी चार्ट पर बैठा है, लेकिन उसने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को देखा और सिर्फ तब एंट्री ली जब सेटअप कंफर्म हुआ। उसने ट्रेड में जाने से पहले स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर दिया, इसलिए मार्केट उसके खिलाफ भी चला जाए तो उसे पता है मेरा लॉस लिमिटेड है। यही कॉन्फिडेंस उसे डर से बचाता है। डर सिर्फ लॉस नहीं करवाता, डर आपकी ट्रेडिंग हैबिट्स को भी बदल देता है। आप सही सेटअप पर भी ट्रेड लेने से डरने लगते हो, कभी ट्रेड लेकर बीच में ही एग्जिट कर जाते हो। रिजल्ट, बार बार छोटे छोटे लॉस और मिस हुए प्रॉफिट्स। अब सवाल है, डर को कंट्रोल कैसे किया जाए? कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सही सेटअप का इंतजार करो। मार्केट हर मिनट अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही नहीं होती। अगर आपका सेटअप नहीं बना है तो ट्रेड मत लो। जब तक आपका सेटअप कंफर्म ना हो तब तक वेट करो। दूसरा, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। स्टॉप लॉस आपके डर को ऑटोमेटिकली कम कर देता है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि वर्स्ट केस में भी आपका नुकसान सिर्फ उतना ही होगा जितना आपने प्लान किया है। तीसरा, छोटे लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। कोई ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसने लॉस न किया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रो ट्रेडर लॉस को छोटा रखता है और प्रॉफिट को बड़ा। चौथा, लॉट साइज कंट्रोल करो। ज्यादातर डर तब आता है जब आपकी पोजीशन आपकी कैपेसिटी से बड़ी होती है। अगर आप 10 लॉट ले रहे हो और हर मूव पर 1000 रुपए का प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो डर लगना
नॉर्मल है। सोल्यूशन सिंपल है, उतनी ही क्वांटिटी ट्रेड करो जिसे साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली हैंडल कर सको। बिगिनर ट्रेडर डर की वजह से गलत फैसले लेता है, गलत एंट्री करता है, सही मौके मिस करता है या फिर जल्दी एग्जिट कर जाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर डर को मैनेज करता है, वो लॉस को एक्सेप्ट करता है, सही सेटअप का इंतजार करता है और स्टॉप लॉस लगाकर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करता है। दोस्तों, अगर डर आपको लॉस करवाता है तो लालच आपके प्रॉफिट को खा जाता है। ग्रीड तब और डेंजरस हो जाता है जब एक दो छोटे प्रॉफिट्स मिलने के बाद ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सोचना शुरू कर देता है, आज तो मार्केट मेरे हाथ में है, जितना चाहूंगा उतना कमा लूंगा। और यही सोच उसे बार बार ट्रेड करने पर मजबूर करती है, जिसे हम कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। मान लीजिए आपने सुबह एक अच्छा ट्रेड लिया और 800 रुपए का प्रॉफिट बना लिया। अब आइडियल आपको खुश होना चाहिए और अपना दिन यहीं खत्म करना चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है 800 मिला है, अब 200 और कमा लूं तो आज 1000 पूरे हो जाएंगे। फिर आप बिना सेटअप देखे नेक्स्ट ट्रेड लेते हो और वो लॉस हो जाता है, -500। अब दिमाग कहता है ये 500 रिकवर करना है। फिर आप एक और ट्रेड लेते हो, फिर लॉस होता है और धीरे धीरे आप प्रॉफिट से लॉस में चले जाते हो। यही है लालच का जाल, हैवी क्वांटिटी का लालच। ग्रीड सिर्फ एक्स्ट्रा ट्रेड लेने में नहीं होता, बल्कि हैवी क्वांटिटी में भी होता है। ट्रेडर सोचता है अगर मैं एक लॉट में 1000 कमा सकता हूं तो 10 लॉट में 10,000 क्यों नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि जितनी क्वांटिटी बढ़ती है उतना ही आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ता है। अब हर मूवमेंट आपके दिमाग पर हैमर की तरह लगता है। रिजल्ट, आप सही सेटअप होते हुए भी बीच में घबराकर एग्जिट कर जाते हो या फिर गलत जगह एंट्री कर लेते हो। ग्रीड आपको दो बड़े जाल में फंसाता है, ओवर ट्रेडिंग, दूसरा अपनी कैपेसिटी से ज्यादा क्वांटिटी लेना ताकि जल्दी बड़ा पैसा बने। ये दोनों हैबिट्स शॉर्ट टर्म में एक्साइटिंग लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके अकाउंट को खाली कर देती हैं। चलो अब जानते हैं ग्रीड को कंट्रोल कैसे करें। डेली टारगेट और लिमिट सेट करो, जैसे अगर आज 1000 प्रॉफिट हो गया तो और ट्रेड नहीं लूंगा, या अगर आज 500 का लॉस हो गया तो मार्केट बंद। इससे ग्रीड और रिवेंज ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मार्केट में रोज बहुत सारे मौके मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ 1 से 2 बेस्ट सेटअप्स ट्रेड करने हैं। याद रखो, एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड 10 रैंडम ट्रेड से ज्यादा प्रॉफिट देगा। तीसरा, क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाओ। अगर आप एक लॉट में कंफर्टेबल हो गए हो और कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हो तो धीरे धीरे 2 लॉट करो, एकदम से 1 से 10 पर मत जाओ। चौथा, जर्नल मेंटेन करो। हर ट्रेड लिखो, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। सोचिए, एक आदमी जिम में जाता है और पहले दिन ही 100 किलो उठाने की कोशिश करता है, क्या होगा? या तो मसल खिंच जाएगा या चोट लग जाएगी। लेकिन अगर वही आदमी रोज डिसिप्लिन से धीरे धीरे वेट बढ़ाएगा तो एक दिन आराम से 100 किलो उठा लेगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप हैवी क्वांटिटी से शुरू करोगे तो टूट जाओगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाओगे तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाओगे। दोस्तों, आपने अब तक डर और लालच के बारे में समझा, लेकिन अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जो हर ट्रेडर के लिए लाइफ जैकेट की तरह है, और वो है स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। सोचिए, अगर आप कार चला रहे हो और कार में ब्रेक्स ही नहीं लगे हों तो क्या आप कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में आपके ब्रेक्स हैं, ये आपको मार्केट के एक्सीडेंट से बचाता है। लेकिन बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं। उनका सोच होता है मार्केट रिवर्स हो जाएगा, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, और इसी इंतजार में छोटा लॉस एक दिन बड़ा लॉस बन जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाता है, क्योंकि उसे पता है कि लॉस कंट्रोल करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रॉफिट बनाना। चलो अब जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग का असली गेम रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कितना पैसा आप हर ट्रेड में रिस्क कर रहे हो और गलत ट्रेड में आपका नुकसान कितना होगा। रूल सिंपल है, कभी भी अपने कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क मत करो। मतलब अगर आपके पास 50,000 का अकाउंट है तो एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिगिनर ट्रेडर यही मिस्टेक करता है, 50,000 के अकाउंट में एक ही बार में 10,000 का रिस्क ले लेता है। एक बार ट्रेड उल्टा गया तो अकाउंट का 20% गायब। अब सोचिए, अगर ऐसा 5 बार हुआ तो अकाउंट ही 0। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा छोटा रिस्क लेता है और कैपिटल बचाने पर फोकस करता है, क्योंकि उसे पता है अगर कैपिटल बचा है तो प्रॉफिट बनाने के 1000 मौके मिलेंगे। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी स्ट्रैटेजी और रूल्स को हर हाल में फॉलो करना, चाहे मार्केट कुछ भी कर रहा हो। बिगिनर ट्रेडर इमोशन के आधार पर ट्रेड करता है, डर से जल्दी एग्जिट करता है, लालच में ज्यादा ट्रेड्स करता है, लॉस रिकवर करने के चक्कर में रैंडम एंट्री करता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करता है। सेटअप कंफर्म हुआ तो एंट्री, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट, कोई सवाल नहीं। डेली लॉस लिमिट पहुंच गई तो लैपटॉप बंद और मार्केट से बाहर। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है,
लेकिन यहीं से कंसिस्टेंसी आती है। हर कैंडल पर ट्रेड मत करो। स्टॉप लॉस प्री डिफाइन करो। ट्रेड लेने से पहले ही स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर दो। एंट्री के बाद डिसीजन मत बदलो। फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड रखो। कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं। हर ट्रेड नोट करो। क्यों लिया, कहां एग्जिट किया, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। इससे आपकी मिस्टेक्स साफ दिखेंगी और डिसिप्लिन इंप्रूव होगा। पेशेंस डेवलप करो। मार्केट में हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं। नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में सर्वाइव करने और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने का असली फॉर्मूला यही है। स्टॉप लॉस फर्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट, डिसिप्लिन। चार्ट्स और इंडिकेटर्स सिर्फ टूल्स हैं, लेकिन अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है और डिसिप्लिन नहीं है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकती। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस जाल की जिसमें 90% बिगिनर ट्रेडर्स फंस जाते हैं, और वो है फोमो। फोमो का मतलब है किसी अपॉर्चुनिटी को खो देने का डर। जब मार्केट अचानक तेजी से मूव करता है तो बिगिनर्स के मन में आता है, अरे ये ट्रेड हाथ से निकल जाएगा, जल्दी से एंट्री कर लो। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जब आप बिना प्लान के सिर्फ भावनाओं में ट्रेड करते हैं तो ज्यादातर केसेस में आप टॉप पर बाय करते हैं या बॉटम पर सेल। रिजल्ट, आपका स्टॉप लॉस हिट और अकाउंट का नुकसान। मान लीजिए निफ्टी अचानक 100 पॉइंट्स ऊपर चला गया। ट्रेडर तुरंत बाय कर लेता है क्योंकि उसे डर है कि मार्केट और ऊपर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही वो बाय करता है मार्केट रिट्रेस करके नीचे आ जाता है और उसका स्टॉप लॉस खा जाता है। वहीं प्रोफेशनल ट्रेडर वो काल्मली चार्ट देखता है, कैंडल क्लोज का वेट करता है और फिर डिसाइड करता है कि एंट्री करनी है या नहीं। उसका प्रिंसिपल सिंपल है, नो सेटअप नो ट्रेड। फोमो से बचने के प्रैक्टिकल रूल्स। पहला, कैंडल क्लोज का वेट करो। चलती कैंडल में कभी ट्रेड मत लो, कैंडल क्लोज होने दो फिर डिसीजन करो। दूसरा, ट्रेड प्लान लिखकर रखो। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से लिख लो। एग्जीक्यूशन के टाइम सिर्फ उसी को फॉलो करो। तीसरा, मिस्ड ट्रेड को इग्नोर करो। अगर कोई सेटअप छूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट हर दिन नए मौके देता है। प्रैक्टिकल टिप्स टू इंप्रूव ट्रेडिंग साइकोलॉजी। पहला, शांत दिमाग से ट्रेडिंग करो। मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो ताकि स्ट्रेस कम हो। काल्म माइंड से ही सही डिसीजन लिया जा सकता है। दूसरा, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। लॉस के बाद मैं मार्केट को हरा कर रहूंगा वाली सोच मत रखो। मार्केट से लड़ोगे तो और बड़ा नुकसान होगा। तीसरा, छोटे लॉसेस एक्सेप्ट करना सीखो। हर ट्रेडर लॉस करता है, बिगिनर्स भी और प्रोफेशनल्स भी। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रो ट्रेडर लॉस छोटा रखता है और प्रॉफिट बड़ा। चौथा, कंसिस्टेंट छोटे प्रॉफिट्स लो। हर दिन जैकपॉट मारने की कोशिश मत करो। छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स ही मिलकर बड़े प्रॉफिट्स बनाते हैं। पांचवा, ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह लो, गेम की तरह नहीं। मार्केट कोई कैसीनो नहीं है, यहाँ सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो सीखते हैं, प्लान करते हैं और डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, यह आपके माइंडसेट की लड़ाई है। गलत माइंडसेट वाला ट्रेडर सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ भी फेल हो जाएगा और सही माइंडसेट वाला ट्रेडर एवरेज स्ट्रैटेजी के साथ भी मार्केट में जीत जाएगा। मार्केट में जीतता वही है जो फियर को कंट्रोल करता है, ग्रीड को मैनेज करता है, डिसिप्लिन के साथ रूल्स फॉलो करता है और सबसे जरूरी, कैपिटल को बचाकर रखता है। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, डर और लालच कैसे काम करते हैं, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, डिसिप्लिन और पेशेंस का इंपॉर्टेंस, और कैसे फोमो से बचकर आप प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोच सकते हैं। अगर आप सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी बदलने से ज्यादा जरूरी है माइंडसेट बदलना, क्योंकि प्रॉफिट का असली गेम साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का है। तो अब आपसे मेरा सवाल है, आपको अपनी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या किस चीज की आती है? फियर, ग्रीड, डिसिप्लिन या फोमो? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से कोई बिगिनर ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधार ले और कांस्टेंट प्रॉफिट बना पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।